आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज आपका जो है न्यू चैप्टर इनवर्स ट्योमेट्री फंक्शंस, ये आपका इनवर्स ट्योमेट्री फंक्शंस को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना। आई एम स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्योमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है बेटा? इनवर्स ट्योमेट्रिक फंक्शन इन शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईटीएफ। क्या कहते हैं? आईटीएफ इन हिंदी। तो क्या कहेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। यार जो टीचर जो है ना पहले इस चैप्टर को स्टार्ट किए हैं वो टीचर फूल स्टूपिड, क्या कह सकते हैं? स्टूपिड, मूर्ख, इडियट, गधा, ये ना कहेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ क्यों, किस बेसिस पे मैं बोला वो बताता हूँ। पॉज करना थोड़ा सा। तो मैं क्या बोला? जो टीचर्स, अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट हैं जो किसी भी टीचर का प्रिय हो सकते हैं, उनको बुरा लगा होगा, लेकिन बुरा लगा तो कोई खास विशेष फर्क ना पड़ेगा हमारे पर। वही बात है बेटा यार, इनवर्स ट्योमेट्रिक फंक्शन ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस मान लीजिए नहीं, वर्ड मान लीजिए सर। वर्ड कहाँ? सेंटेंस। अरे मान ले बेटा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड है जिसका नाम फंक्शन है। वो फंक्शन क्या होता है पता? जो डायरेक्ट इस चीज को पढ़ेंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पहले फंक्शन को अध्ययन किए होंगे उनको ये पूरी तरह से बात पता चल रहा होगा इनवर्स ट्योमेट्रिक फंक्शन क्या होती है। तो ध्यान से समझेंगे। इनवर्स ट्योमेट्रिक फंक्शन को हम लोग पढ़ाने से पहले, क्लास 12 के इनवर्स ट्योमेट्रिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा 11th क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं। कौन से क्लास को? 11th क्लास। बिना 11th क्लास के, मतलब विदाउट 11th क्लास आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो। 11th क्लास आपको सही है, सही। इसमें यार आपको पढ़ना है इनवर्स ट्योमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट टाइम देखोगे ट्योमेट्रिक फंक्शन, ये क्या लिखा हुआ है? ट्योमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो टीएफ। क्या कहते हो? टीएफ। चलो टीएफ कितने होते हैं बताओ? टीएफ कितने होते हैं? 6 ना? अरे टीएफ कितने होते हैं फंक्शन? और इसी का हम लोग इनवर्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग साइन नहीं, 1/sin पढ़ने वाले हैं। कुछ समझ में आ रहा है? इसी का हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनवर्स पढ़ेंगे। साइन न पढ़ के 1/sin पढ़ेंगे, कॉस न पढ़ के 1/ क्या पढ़ेंगे? कॉस। टैन न पढ़ के 1/ क्या पढ़ेंगे? टैन। कॉस। सेक न पढ़ के 1/sec। समझ रहे हैं? टाइम पास होगा, जो दूर नीचे लिखेंगे तो टाइम पास होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो अध्ययन करने वाले हो अब इनवर्स ट्योमेट्रिक फंक्शन, ये सब है बेटा ट्योमेट्रिक फंक्शन। ये सब क्या है? मतलब दिस आर योर ट्योमेट्रिक फंक्शंस, बट यू विल बी रीड दिस। अब आप इसे पढ़ोगे, ठीक ना? अब आप इसे पढ़ोगे, मतलब 1/sin पढ़ोगे, 1/cos पढ़ोगे, 1/tan पढ़ोगे, 1/sec। सब्र करना, पेशेंस रखना। जो स्टूडेंट्स किसी और टीचर के वीडियो वॉच कर लिए होंगे फर्स्ट टाइम, अगर सेकंड टाइम आप मेरे वीडियो को वॉच करो तो मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बेटा? क्योंकि आप छेना के नाम पर आलू खा चुके हैं। होता है दोनों वाइट ही, थोड़ा सा स्वाद चेंजेस होता है। अगर जो पहली बार कभी जिंदगी में छेना नहीं खाया है, उसको मैं आलू छील के खिला दूं, अब बोले बेटा ये छेना है, ठीक ना? अगर उसको सेकंड टाइम को छेना भी दे तो बिलीव नहीं करेगा, कहेगा नहीं छेना लगता है थोड़ा सा काला टाइप का होता है। उसको लगेगा ना, ये उस टाइप से उसको लगेगा। तो यही है, पहला बार जो अगर गलत कॉन्सेप्ट माइंड में डाल लिया, सेकंड टाइम कितना हूँ टीचर कह दे कि बेटा ऐसे ना ऐसे होता है, बिलीव नहीं करेगा उस टीचर पे। यू आर रॉन्ग, वही सही है। ये हो जाता है बेवकूफ, ध्यान देना। तो ये हो जाता है आपका ट्योमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि सब लोग को फंक्शन क्यों कहा गया। साइन को फंक्शन क्यों कहा गया? कॉस को फंक्शन क्यों कहा गया? टैन को, सेक को, कोसेक को, कोट को फंक्शन क्यों कहा गया? और इस फंक्शन को इनवर्स हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से समझें। पूरा बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास में, थोड़ा मैं जा रहा हूँ। अभी जो भी वीडियो वॉच कर रहे होंगे, जो मेरे ऑफलाइन में स्टूडेंट होंगे, अभी लिखने के लिए सपना भी नहीं देखना कि लिखना भी पड़ेगा। नहीं, आज की क्लास में कोई लिखांतम नहीं, ओनली बकांतम चलेगा, ठीक ना? ओनली बकेंगे हम, आप लोग सुनेंगे तो समझेंगे आप लोग। यार साइन का ये सब ऑपोजिट है, वहीं से इसका अध्ययन करेगा। ये जो साइन है, कई लोग सोच रहे होंगे अगर हम पूछेंगे कि ट्योमेट्रिक फंक्शन बताओ तो कई लोग कहेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं रे, थीटा कैसे आ गया? कोई साइन बीटा भी कह सकता है। ओनली साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, ये सब होता है, राइट ना? तो देखो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, यहां पर मैं शॉर्ट नेम लिख देता हूं जानकारी के लिए, यहां पर मैं फुल नेम लिख देता हूं, और यहां पे मैं अगर चाहूं तो हिंदी भी लिख देता हूं। शॉर्ट नेम, साइन शॉर्ट है, कॉस शॉर्ट है, टैन शॉर्ट है बेटा, कॉट शॉर्ट है, सेक शॉर्ट है, कोसेक भी शॉर्ट है।
साइन का पूरा नाम साइन, ऐसा ये नहीं, ऐसा है एक सी हटा के साइन शॉर्ट कर दिया गया। आज दुनिया तो शॉर्ट पानी तय थी। को साइन क्या लगा दिया, साइन में को लगा दिया ना, डायरेक्टर को डायरेक्टर, वहाँ साइन तो को साइन, इसमें से आई एन ई को हटा करके कॉस बनाया। तो आपको याद रखना है कि साइन का पूरा नाम साइन और कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टैन का फुल नाम टैजेंट। क्या होगा बेटा, टैजेंट, टैजेंट, जेंट को हटा के टैन ला दिया और इसी में को लगा दीजिए तो को टैजेंट, को टैजेंट, देख रहे हैं ना, जेंट हटेगा, एन जेंट हटेगा, कोटैजेंट, कॉट एजेंट हटेगा इसमें, तब कॉट बचेगा। इसमें होता है सेक का फुल नेम होता है सेकेंड और इसमें को लगा दीजिए तो को सेकेंड, ठीक है। तो एन टेंट हटा दीजिए, हो रहा है ना। हिंदी नेम जाया, क्या बोलते हैं इसको, जाया, बोलो को जाया, ये बेसिक नॉलेज में दे रहा हूँ। टैजेंट स्पर्श होता है, क्या होता है, स्पर्श, को स्पर्श। और कोई लोग सोच रहे होंगे हिंदी की क्या आवश्यकता थी, आई शुड नॉट हिंदी नेम, तो बेटा अगर हिंदी ना चाहिए तो फिजिक्स अधूरा है रे, ठीक ना। याद रखिए सेकंड को 6 बोलते, इसको को 6 है ना, 6 को 6, ये इनका हिंदी नाम हुआ जो कि आपको मालूम होना चाहिए। साइन का फुल नेम क्या होगा, साइन, कॉस का कोसाइन, ठीक है। चलो पॉज करना और इसको फोटो खींच, ध्यान देना। आप लोग इतना जाने बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो थे वो 6 थे, 6 का फुल नेम दिया और क्या दिया मैं, हाँ उसका हिंदी नेम भी दे दिया। अब हम थोड़ा सा ग्रीक लेटर से मिला लेते हैं। आप लोग ग्रीक लेटर से आप मिल लो। ग्रीक लेटर क्या बेटा, ग्रीक लेटर। एक इंडियन अल्फ़ाबेट होता है, एक होता है ग्रीक अल्फ़ाबेट। इंडियन अल्फ़ाबेट, ग्रीक अल्फ़ाबेट, इंडियन अल्फ़ाबेट, ग्रीक अल्फ़ाबेट। ए इज़ द फर्स्ट लेटर इन इंडियन अल्फ़ाबेट। इंडियन अल्फ़ाबेट में ए फर्स्ट लेटर है, तो ग्रीक अल्फ़ाबेट में फर्स्ट लेटर अल्फ़ा हो जाता है। कौन हो जाता है, अल्फ़ा। बीटा, गामा, ये सब जाता है, मेरे को पूरा याद नहीं है, बिकॉज आई एम इंडियन, तो हम याद करें ग्रीक वाला रही है, तो थोड़ा थोड़ा काम चलाओ, याद कर लिए हैं, ठीक ना। हम लोग में लास्ट लेटर इन इंडियन अल्फ़ाबेट इज जेड, यहाँ पर ओमेगा, क्या होगा, ये सब चलता है, ये सब जरूरी है। इसका यूज करते हैं हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट के लिए। जब हम लोग किसी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो अल्फा, माना कि एंगल अल्फा है, बीटा है, थीटा है, ठीक ना। तो अल्फा बीटा, ये इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, अल्फा। ये सब ग्रीक लेटर है, ठीक ना। ये बेटा, ठीक है। एक गामा, क्या बाबू, गामा पलमान। आई ओमेगा क्या है, ऐसे इसके बीच में और भी है थीटा, क्या है बाबू, थीटा। ये पाई है जो 16th लेटर है, मतलब 16वां पाई होता है, क्या होता है, पाई। ये सब ग्रीक लेटर है, राइट ना। जो मेरी को रिमेंबर वही मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। चलो ठीक है, ये आपका, इसको गामा को पलमान को उलट दीजिए, लैम्डा, क्या हो जाएगा, लैम्डा। ये सब आपका ग्रीक लेटर है, जो की जानकारी आप लोग को होना चाहिए, राइट ना। ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सके, बेरोजगार बैठना नहीं है। चलो ये क्या है बेटा, अभी साइन। इसके बगल में किसी को भी आप चिपका सकते हैं, कोई भी ग्रीक लेटर को। थीटा चिपका देंगे, साइन थीटा। अगर हम बीटा चिपका दें, साइन बीटा। एक बात करना, लैम्डा चिपकाओ ना, साइन लैम्डा, हो गया। साइन थीटा, साइन बीटा और साइन लैम्डा। चलो अभी भी ये लिखा हुआ गलत है, बिकॉज आप लोग अब 10th क्लास के नहीं रह गए हैं, 12th के रह गए हैं। तो 12th में थोड़ा सा प्रॉपर दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा सोचना है, थिंकिंग पावर तो होना चाहिए। मैं क्या क्या, मैं अपना लैम्डा ही नहीं मैंने देखे थे, ध्यान देना, गड़बड़ा जाइ था, ये हमारा में लटपटा जाइ था, इससे रे बेटा। चलो ध्यान देना, आइए। ये अभी इम्प्रॉपर है, कारण है ना, क्योंकि यार थीटा की जगह पे आप कोई वैल्यू को पुट करते हो। थीटा की जगह पर क्या पुट करोगे, कोई वैल्यू को आप पुट करोगे। यार जब पुट करेंगे तो कोई आउट होगा ना, तो आउट का रिजल्ट किसके बराबर होगा, आखिर कोई आउट होगा तो किसी के तुल्य होगा, किसी के इक्वल होगा। यहाँ पर आपको y देना जरूरी है, y देना जरूरी है। y नहीं, कोई भी वेरिएबल यहाँ देना जरूरी है, ताकि डालें तो उसके बराबर हो। यहाँ पर कोई भी देना जरूरी, y ही जरूरी नहीं है, कोई वेरिएबल हो सकती है, ठीक ना। t बराबर साइन थीटा हो सकता है, क्या दिक्कत है,
थीटा के जगह पर अगर हम 60 डिग्री को पुट कर देते हैं तो टी का वैल्यू हमको √3/2 निकल के आएगा। अगर डालते तो निकल के आता वो किसके बराबर होता है पता है, इसलिए मैं यहाँ पर किसी न किसी का तो इक्वल करना होगा। चलो, तो आप जो लिखते हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन थीटा और कॉस थीटा ये सब, ये प्रॉपर नहीं लिखते हो, लिखने का वे अब ऐसे है। और थीटा को हम बड़ कम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सब का यूज करेंगे। और ये लिखना प्रॉपर नहीं है सर, वाई लिखिए, y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर टैन एक्स। 3 को और बच रहा है तो लिख दीजिए y बराबर कोसेक एक्स, y बराबर कोट एक्स, देखो y बराबर क्या हो जाएगा सेक एक्स। ऐसे आप राइट करेंगे, ठीक ना, इस प्रकार से राइट करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आपको मैं बोला कि कॉपी कलम नहीं रखना है, वीडियो आराम से वॉच करो लेकिन फुल वॉच करना, समझ में आ जाएगी क्या हम आगे करेंगे। तो आप इस तरीका से राइट करोगे, थीटा को डालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आउट होगा, वह आउट वैल्यू किसके इक्वल होगा, इसी को आधार मानते हुए मैं यहाँ पर y दिया हूँ। समझ रहे बात को, ये आपको समझना। साइन थीटा के जगह पर मैं 60 डिग्री रखा, वैल्यू निकल गया √3/2, यहाँ पर t नहीं होती तो किसके इक्वल होता, ये सब क्या है बोलो, ग्रीक लेटर हो गया। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ध्यान से समझें, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, बहुत कुछ बातें नहीं है, पॉज करके अगर चाहेंगे तो आप कर ले सकते हैं, फोटो खींच लो और डाल दो ग्रुप में, कोई लड़कन होगा जो हमसे अनजान होगा भी। आइए चलिए, आप लोग क्या पढ़ेंगे, ITF ना, मतलब आप अभी तक जानते थे y बराबर साइन एक्स, क्या जानते थे, इससे आप परिचित हैं। ये जो x है ना, x है डोमेन, x क्या है जो यहाँ पर पुट करेंगे वो डोमेन, जो आउट होगा y के बराबर होगा, जो आउट होगा y के बराबर होगा, और y रेंज होगा, y क्या होगा, x डोमेन होगा और y क्या होगा, कहीं पे लिखा हो y बराबर साइन थीटा, तो थीटा क्या होगा डोमेन, थीटा क्या होगा, और रेंज कौन होगा, रेंज होगा अब आपका y। ध्यान में रख लो, जो वैल्यू पुट करते हैं वो होता है डोमेन, जो वैल्यू आउट होता है वो रेंज हो जाता है, ये आपको माइंड में रखना है। अब आप लोग को मैं बताता हूँ, यदि y बराबर y बराबर अगर साइन एक्स लिखा हो, ठीक ना, y बराबर क्या लिखा हो साइन एक्स, समझना पूरा बात को, y बराबर साइन एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, छेड़छाड़ में कर रहा हूँ अभी, बिल्कुल मेरे साथ सपोर्ट करना। x में ऐसे लिखा मल्टीप्लाई करके, ये गुना है बेटा, इनके 2 x समझिए, मैं x ऐसे देता हूँ। अब इसको x का वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, ये पहला बार इतिहास में हम ऐसे कर रहे हैं, सॉरी भूगोल पढ़ा रहे हैं, नहीं मैथ पढ़ा रहे हैं, x की मैं बात कर रहा हूँ। तो साइन को लटका देते हैं, गुना में तो आप जानते हैं ना भाग में आता है, बराबर क्या हुआ, पावर कुछ ना तो क्या है ऊपर पावर जाएगा, निगेटिव होता है अकॉर्डिंग टू पावर इंडेक्स, घातघातांक जानते हैं ना, तो घातघातांक ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा y जस के बराबर। अब पर साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स बराबर, हाँ अगर कहीं पे बेटा ऐसे लिखा हो न री तो एज रीड यू आप इसको पढ़ोगे साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स y, अगर यहाँ थीटा रहे तो साइन इनवर्स थीटा, अगर यहाँ π/2 रहे तो साइन इनवर्स π/2। पढ़ा रहा है, पढ़े आवेगा तब ना चोरियों कोई करवाता है कि साइन इनवर्स x प्लस ऐसे दिया हुआ है, अब कहें कि ये सर साइन के ऊपर माइनस दिले है, कोई तो हमारा पता नहीं चल रहा है। अरे यार कम से कम इतना जानकारी होगा तबे कोई चोरी करा सकता है। आपको जो वीडियो बास कर रहा होगा सोचेगा कि वो एक मास्टर को चोरी करवाता है ना, बेटा ट्रिक बतवी थी हम, ठीक ना, ट्रिक बतवी थी कि अगर करे के मन है तो ऐसे ही सबको पढ़ना जरूरी है, ठीक ना यार। सबसे पहले ध्यान देना, ये आपका फंक्शन है, इस ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ये क्या हो गया ITF हो गया, ये TF या ITF हो गया, TF से कहाँ ले आ गया ITF, खाली साइन को उधर फेंके ना है, अब आ गया। अच्छा एक चीज़ तो उन्हीं के पता होना चाहिए, इस चीज़ आप लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए, हमें लगता है कि आज इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, इतने हाइए कि अभी खोदी तब खोदाइते रह जाएगा 1 घंटा, ध्यान देना। चलो हम जानते हैं कि लगता है कि हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन चढ़ गए बोर्ड पर तो बड़ी आता है, ध्यान देना, बोर्ड पर चढ़ल ही नहीं रही। आइए बाबू, बेटा चढ़ल है, सरस्वती सवार है माथा पर, ध्यान दीजिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, पूरा बात आप समझेंगे, यहाँ तक सही है। आप लोग को मैं एक चीज़ बताया था बात
कि अगर कोई एफ ऑफ एक्स बराबर अगर 2x दे दिया जाए और इसका कहे कि इनवर्स निकालो, फंक्शन की बात है। मैं फंक्शन में बताया कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको y कहते हैं, 2x लिखते हैं, x बराबर y बटा 2 कहते हैं, x को एफ इनवर्स y कहते हैं, बराबर y बटा 2 है, एक y को हटाते हैं, x को सटाते हैं, यही ना इनवर्स निकला। और क्या बताए थे, इनवर्स उस फंक्शन को निकलता है जो बाइजेक्टिव होता है। क्या होता है? अरे जे ना पढ़ के जो टीचर डायरेक्ट बतल के है ओकर लाइकन हमारा अभी से वीडियो छोड़ दो होते, वो छोड़ दिया होगा कि ना 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 आई लीव योर वीडियो, छोड़ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू छोड़ दे रही है, हम तोरा ना कैच करी थी निकला। ध्यान दे बेटा, मैं बात बता रहा हूँ कि आप इससे लाएं किसी भी फंक्शन का जब आप इनवर्स निकालें तो कैसे। कोई भी फंक्शन का, ये फंक्शन था, इस फंक्शन का देखो फंक्शन है, ये फंक्शन है बेटा, y किसका फंक्शन है? x का। y किसका फंक्शन है? तो इस फंक्शन का इनवर्स निकाल लिए। इसके पीछे मैं इतिहास बताया हूँ कि फंक्शन का इनवर्स तभी निकलता है जब वो फंक्शन 1/(1) होता है, माने बाइजेक्टिव होता है। अगर कोई देखा जाए ना जनरली, तो जनरली जो sin x होता ना है ये बाइजेक्टिव नहीं होता है, यह बाइजेक्टिव नहीं होता है। अगर हम समान तौर पर देखें, सामान्य तौर पर मतलब जनरली अगर देखा जाए तो y बराबर sin x या y बराबर कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वो जो होता है बाइजेक्टिव नहीं होता। जब बाइजेक्टिव नहीं होता तो ये आप कैसे कर दिए? ये तो सवाल बनता है आप इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर दिए? पॉसिबल नहीं है। को समझ में आ रहा है बात? ध्यान से समझिएगा, y बराबर sin x जो होता है ना सेला, वह बाइजेक्टिव नहीं है। तो आप लोग के माइंड में आना चाहिए कि प्रूव कर बाइजेक्टिव नहीं है। कैसे? हम तुरंत प्रूव कर रहे हैं, ठीक ना। मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा कि वह बाइजेक्टिव नहीं है। जब वह बाइजेक्टिव नहीं है तो मैं उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकती। जो मैं किया वो गलत किया, ये गलत है रे। साइन इनवर्स y बराबर x वही गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। आगे करेंगे तो यही आएगा रिजल्ट, लेकिन अभी करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको ये नहीं बताया कि यह बाइजेक्टिव है या नहीं है। इसको मैं जांचूंगा सबसे पहले कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, उसके बाद इसमें छेड़छाड़ करके फिर से रिजल्ट यही आएगा। टीचर लोग डायरेक्ट इसको करता है, डायरेक्ट पढ़ाता है। तो मैं आपको इतना याद रखना है कि कोई भी फंक्शन हो जो सबसे पहले तो बाइजेक्टिव होना चाहिए, उसके बाद ही इनवर्स निकलेगा। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे। इसको मैं चेक करता हूँ कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है। नहीं है बाइजेक्टिव, हो रहा है ना? नहीं है बाइजेक्टिव, वो नहीं है। अच्छा बताओ, 1/(1) चेक करने का एक तरीका दिए थे, ग्राफिकल ग्राफीय मेथड दिया था ना। वो जो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा समझेंगे। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती ना। ये कोशिश करते रहो बेटा। y बराबर क्या है? sin x। इसी को हमको दिखाना है कि बाइजेक्टिव है। अच्छा, इससे पहले मैं इधर दिखाता हूँ। यदि f such that r tends to r which define y, देखो फंक्शन में जा रहे हैं, बिना फंक्शन मेरा सहारा है, सहारा बैंक होता ना है, वही बैंक है। इतना विच डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो जांच के बताइए कि बेटा 1/(1) है कि नहीं है। तो सर एक काम कीजिए ना, जांचने का तो बहुत सारा वे है, पहले हम इसको ग्राफिक ड्रा कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड से तुरंत हाँ या ना कर सकते हैं। हाँ या ना अगर बनाना है तो अलग बात है, लेकिन अगर हाँ या ना कहना है तो खींच दे हड़क से। ये आपका y है ना, नीचे y डैश हो जाता है, x डैश सॉरी x होता है, x डैश सॉरी डैश इधर होगा, डैश उधर होगा, जने निगेटिव होता है, ठीक ना। अच्छा, इसका ग्राफ ऐसे होता है मॉडुलस का। रियल टू रियल होता है तो ये ग्राफ होता है, नेचुरल टू नेचुरल होता है तो इधर जाता है, बस ये पार्ट हट जाता है, मैं बता चुका हूँ। तो रियल टू रियल हो y बराबर मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है। बताओ कि 1/(1) है कि नहीं है। तो मैं क्या कहा था कि कोडोमेन का एक पॉइंट लेंगे, कोडोमेन का पॉइंट, कोडोमेन y एक्स पर ना होता है, कोडोमेन कौन है? रियल नंबर। तो रियल नंबर है तो यहाँ से वहाँ तक होगा। कोडोमेन का एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से हम लाइन ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। कर दिया। ग्राफ को यदि एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा तो 1/1, एक से ज़्यादा पर करेगा तो मेनी 1। जो कोई यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, 1/1 है? 1/1 नहीं है, ये 1/1 नहीं है। एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स 1/1 नहीं है। अगर ये फंक्शन ऐसे देखे और थोड़ा सा कहे कि इनवर्स निकाल, तो तू समझ जाना कि हमको जांच कर रहा है। वो हमको क्या कर रहा है? जांच कर रहा है गधा वो हमरा। ध्यान रखना। तो आपको यही बताना है कि बउआ इट इज नॉट 1/1 फंक्शन, सो आई कांट कैलकुलेट इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1/1 है, 1/1 नहीं है। वही ने यहाँ पर ला भाई हम, जैसे आप मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जानते थे ना, मैं sin x का भी ग्राफ जानता हूँ।
बताए हैं। साइनस का ग्राफ मैं बताऊँ, इसीलिए मैं बताता हूँ कि बाबू, मैं एक बात बता दूँ, हम जब पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ 100% में से कह रहे हैं ना कि 80% लेकिन के माथा दर्द देता रहता होगा कि क्या पढ़ा रहा है, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। होता है, अब पढ़ाई का मतलब ही दर्द होता है यार, दर्द तो थोड़ा सा देगा ना। अगर दर्द नहीं दे रहा है का मतलब ना सीख रहा है, बात है क्लियर। समझ ले, दर्द देता ना मजा आती रही। चलो अब इसका हम ग्राफ ड्रा करके बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं? ग्राफ ड्रा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, हमको हमारा हिसाब से बुक भी गलत है तो नहीं कहेंगे तू पढ़ का सही हूँ। हाँ बाबू, हमारा हिसाब से बुक गलत है। देखना ना कहाँ गलत है, तो हुंकारी भर में कि हाँ सर गलत है। कहेगा अभी आप लोग नहीं जाने कि कहाँ से बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना कि बुक गलत है तो गलत है। केसी सिन्हा के नंबर हमारा मिले के चाहिए, फ़ोन करेंगे हम, ठीक ना, ध्यान देना, फ़ोन करेंगे। उन्हीं से, वो अभी जिंदा है केसी सिन्हा, अभी वो जीवित हैं, इंसान अभी जीवित हैं। उनसे पूछेंगे कि देवता जी बताइए थोड़ा सा हमको कि यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है। देखो मैं आपको तक ये फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए भी एक बात बताया था, 1 के लिए तो बताया, ऑन टू के लिए बताया था कि कोडोमेन के एक पॉइंट ले लेंगे, तो कोडोमेन से यहाँ तक ना है। तो यहाँ अगर हम कोडोमेन के मान लीजिए यहाँ पर -3 है, तो -3 से अगर हम लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को कहीं काटेगा तो नहीं काटेगा, तो ऑन टू भी नहीं है। ग्राफ को काटना ही नेसेसरी है, काटेगा तबे ऑन टू, कहीं से भी लेंगे तो काटना चाहिए था ऑन टू, लेकिन यहाँ से देखो काट नहीं रहा है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। यही फंडा, इसी फंडा के बेसिस पे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये गलत है। देखना कैसे, ये 0 हुआ। और एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए सेला कि जो साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स का, इसका सबसे पहले कोडोमेन गिवन होना चाहिए, कोडोमेन गिवन होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है बताओ। एक्स को डोमेन बोलते हैं ना, और डोमेन होता है इसका -∞ टू +∞, -∞ टू। ये रिमेंबर होना चाहिए, रिमेंबर कर लो, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, रिमेंबर अभी से करो ना कि जो साइन एक्स का डोमेन होता है, डोमेन मतलब जो साइन के जो एंगल एक्स है ना, कोण, उस एक्स के जगह पर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं। कोई भी वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, -∞ से +∞। बट जो आउट होता है उसको आप रेंज कहते हो, और आउट जो होगा ना वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आउट होगा। -1 भी आउट होगा, 1 भी आउट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाया हूँ। तो -1 नीचे हो गया मान लेते यहाँ पे, और यहाँ पे +1। इसी यहाँ पर मैं बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर नहीं जा सकता ग्राफ, क्योंकि साइन एक्स के जगह पे कोई भी वैल्यू को डाल दो, 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल सकता। अगर कोई कहे कि जाना ही बड़ी खुशी की बात है, एक दिन ऐसा थीटा का मान रख ली कि साइन के मान 3 आ गए, अली कितना तोर, ये खुशी के बात है रे, ये सबसे बड़ा गम है, समझ है। एक पे रोते रोते इंसान दुबरा जाते, ऐसा हो नहीं सकता है, 3 निकल ही नहीं सकता, 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता है, और -1 से छोटा भी वैल्यू नहीं मिलेगा। कोई डालेगा कि हम डाल ली वैल्यू अब -2 निकल गई है, ये पॉसिबल नहीं। जब भी निकलेगा तो इसी बीच में कोई निकलेगा। और आपको पता होना चाहिए, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे होंगे सोचेंगे कि ग्राफ आपसे हम कहाँ पढ़े हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके देखो, उस लिंक को क्लिक करो, और वहाँ पर हम 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ बताए हैं। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे भागता है ग्राफ, इसको टच करेगा यहाँ बेटा, यहाँ पर बटन पर टच, इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है, राइट ना, इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है। यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे क्या होता है π/2, और यहाँ पे होता है माइनस में π/2, ये होता है पाई, क्या होता है पाई, याद होना चाहिए। देखो ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसे। ये हो गया आपका 3π/2, माइनस में 3π, ये π/2 माइनस में, और ये क्या है पाई माइनस में, और ये है माइनस में 2π। जो ग्राफ पढ़े होंगे उनको पूरा समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा आपका क्या बेटा 2π, क्या हो जाएगा 2π, यह है ना ग्राफ, बस क्लियर है। अब इसी ग्राफ को तू देखो, कोडोमेन तो इसी पर रखेगा, कोडोमेन को y एक्स पर रखता है, ये y है तो क्या है y' है, देखना ये क्या है y'। कोडोमेन यहाँ से यहाँ तक है, अगर इसका कोडोमेन -∞ से +∞ अगर दिया हुआ रहे तब ये बुक गलत है। देखना कैसे कैसे गलत है हम बताते हैं, पूरा बात हम बता रहे हैं। -∞ से +∞ अगर रहेगा तो कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ, साबित कर रहा हूँ। पहले से करते हैं कि 1 1 नहीं है,
1 क्योंकि कोडोमेन के एगो पॉइंट हमें वाला पकड़े हैं, कोडोमेन का पॉइंट है, लाइन ड्रा करोगे, देखिए ग्राफ के कितना जगह काट के है, अभी आओ काट तो आगे काटेगा कि नहीं काटेगा, तो ग्राफ को कई जगह पर इंटरसेक्ट किया कि नहीं किया, किया, कई जगह पर इंटरसेक्ट किया, इसलिए ही कह रहे थे कि जनरली यह जो है बाइजेक्टिव नहीं होता है। तो जब ये बाइजेक्टिव नहीं होता है तो साइन इनवर्स कैसे आप निकाल लिए, साइन इनवर्स आप कैसे निकालिए, सबसे पहले ये बताइए इनवर्स का इनवर्स निकल सकता है? अगर कोई टीचर डायरेक्ट साइन इनवर्स लिख रहा है ना तो उसे ही पूछिए कि इनवर्स निकलता कैसे है। आप ये कैसे कर दिए, साइन एक्स से सीधे साइन इनवर्स एक्स कैसे ले गए, पॉसिबल है? साइन एक्स का ग्राफ देखिए देवता, और साइन एक्स के ग्राफ के कोडोमेन पर ले जाइए और लाइन ड्रा कीजिए, लाइन ये कई जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो साबुत है कि हम नहीं निकल सकते इनवर्स। तो मैथमेटिक्स लोग दिमाग लगाया कि इनवर्स तो कैसे निकालबे करते, निकाल भाई इनवर्स। तो देखो कैसे इनवर्स निकाला। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला बात तो आपको मैं दिखा दिया कि 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, अगर इसका कोड में नहीं रहता था। कहे कि यहाँ से अगर हम लेंगे तो ग्राफ को कहीं काटेगा, लेंगे तो काटेगा, पूरा बात तो नहीं समझ रहा है। इसीलिए तो कोडोमेनमो देते तो इतने दूर तक देते, तब कानून से लेवे तब मार देती फलान चीज, काटते कि ना काटते, ये नहीं से लेवे तब मारते, इसलिए कोडोमेन भी यही होना चाहिए तबे सही है। साइनस का कोडोमेन भी -1 से कहाँ तक होना चाहिए, और रेंज भी ही होना चाहिए, तब मालूम है, तब ना होते कोडोमेन बराबर रेंज, तब ना ऑन टू। आओ 1 होवे लगे, देखो मैथमेटिक्स लोग क्या किया है, बड़ खेलता है मैथमेटिशियन, बहुत खेलता है, जो खेला उसी को न दुनिया जानता है, जो समझदारी से करता है कि ना इससे होगा है। प्रकाश कौन न मारा होगा दर्पण पर, सब मारा होगा, लेकिन उधर से लौट गया तो वहाँ से कणिका सिद्धांत खाली न्यूटने के लौक ले। अच्छा, सेव कौन न गिरी देखलक, सब देखलक होते, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण भी कैसे पहुँच गया, काहे को बच्चा नियर सोचा होगा कि कैसे वाट हाउ वाई लगा दल के होते। और वही समझदार आदमी तो कहते हैं कि समझदार भी पूछो ना, तुम से हुआ गिर गई चचा तो खो न रे, खो भगवान दै थथिन, माने भगवान दै थथिन, भगवान दै थथिन, बाबू हो गलो, डायरेक्ट भगवान पर थोप देना है, समझ नहीं। अच्छा बताओ, वाटर बाथ में कौन नहीं स्नान किया है? वाटर बाथ में अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं, वाटर बाथ में बैठ के स्नान लोग करता है। आर्किमिडीज भी स्नान कर रहे थे वाटर बाथ में। वाटर बाथ में जैसे ही बैठे, वाटर बाथ टाप हो भाई है वाला, एकरा में पानी तो लबालब भरा रहता है। वाटर बाथ ने अपने आर्किमिडीज ने अपने बॉडी को डाला, पनिया बहरी आ गया, वो तो बहरिया करेगा, तो समझदार आदमी को कहते तो होवे करते न रहे, बाहर ले तो बाहर न जाता है समझदार आदमी। आर्किमिडीज जैसे ही देखा दृश्य को, यूरेका यूरेका कहते हुए भागा। यूरेका माने पा लिया, खोज लिया, एगो नियम खोज लिया, और वहीं से निकल आर्किमिडीज का सिद्धांत। समझदार खोजते ही हल, वो बौड़ाहा था आर्किमिडीज, खोज दिया ना, पागल तो बने पड़ेगा थोड़ा सा। इसलिए दुनिया के फेरे मत रहो, दुनिया दे गाली बजाओ तुम ताली, क्योंकि बाबू वही है असली तोर साली, क्योंकि तोरा से सही से मजाक करी थो, समझ ले न तो बाबू एक पारी 2 पारी हो तो न गड़बड़ा तो, ध्यान दे। चलो सही यहाँ तक। अब देखो मैं बता दिया को 1 नहीं है, 1 तो मैथमेटिक्स लोग देखो कैसे किया 1 का, कि ये काम कीजिए ना सर, इस सब पर काहे आप सोच रहे हैं, इतने दूर सोचिए, ये सब हटा दल के ले हो गए, हटा दिली ना। अब बताओ कतो 1 नहीं से, कहीं भी लेवी तो एक जगह मारते, कहीं भी लेवी तो एक जगह मारता है, देख ले। हाँ है रे मैथमेटिक्स, ध्यान देना, ये कानून से कटवा दी थोड़ी, ये -π/2 आई को चो गए π/2, इसी पार्ट पे आपको काम करना है। क्लास 12th जो है ना, इसी पार्ट पे काम करना, इसी ब्रांच को, इसी शाखा को प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। प्रिंसिपल समझना, पूरा हम खोद के बतवी थी। इस ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। कौन ब्रांच? प्रिंसिपल ब्रांच, मुख्य शाखा, मुख्य, इसको मुख्य शाखा कहते हैं। तब पूछा है कि मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक, तब -π/2 से -π/2 से हाँ, ये पूछते हो कि साइनस का मुख्य शाखा बताइए, साइनस का प्रिंसिपल ब्रांच बताइए, तब तो सोचिए कि वो जरा काट को रही,
तो -π/2 से कहाँ तक है? यहाँ -π/2 यही कुछ π/, यही होता है -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल ब्रांच का मान होगा -π/2 से π/2। इसी पर मैथमेटिक्स लोग काम किया है। तो 1 1 हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा क्योंकि इतने तक कोडोमेन है, इतने तक कोडोमेन तो ऑन टू भी हो जाएगा। अब इसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अगर कोई बोलता है ना कि sin x जो होता है उसका हम इन्वर्स निकाल लेंगे, तो नहीं सर, गलत है। अगर आप sin x के पूरा ग्राफ को अगर एक नज़र को देखते हैं, पूरा को ऐसे ले लेते हैं, इस प्रकार से था ना, ऐसे ले लेते हैं, तो आप नहीं निकाल सकते। sin x में कोई एक ब्रांच पर आप चलिएगा तब इसका इन्वर्स कैलकुलेट हो सकता है। sin x के ग्राफ को आप देख लीजिए सर, ये ग्राफ है sin x के, अगर आप पूरा को देखते हैं तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। sin x में वो ब्रांच आपको काटना पड़ता है और उसी ब्रांच को आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, और उस ब्रांच को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है सर, ये π/2 है सर, और ये हो जाएगा आपका 3π/2। क्या हो जाएगा? 3π/2। 3π/, सर मैथमेटिक्स लो ई वाला ब्रांच वाले तो ना चलते काम, देखो वो भी सही है। ये वाला ब्रांच पर अगर काम करता ना मैथमेटिक्स लो तो फिर भी 1 1 होता। देखो काटता तो एक ही जगह ना काटता। आगे की पढ़ाई करोगे, आई मीन ग्रेजुएशन बीटेक एमटेक जो करोगे, तो इस पर भी मैथमेटिक्स लोग काम करेगा। लेकिन आप लोग अभी बच्चा है ना, अभी शुरू हो रहा है, ठीक ना, अभी शुरू हो रहा है, इसलिए इसी पार्ट पर आपको काम करना। यही है प्रिंसिपल। इसको प्रिंसिपल क्यों बोला गया? इस सवाल है कि ना है सर, एक प्रिंसिपल का है सर, एक प्रिंसिपल बोल देते तो ठीक रहते हैं यार। प्रिंसिपल इसलिए कि दोनों पार्टी के काम चला रहा है, माइनस वाला के भी प्लस वाला के भी बराबर संतुलन में है। तो अगर एक पर हमने काम चला भाई तो माइनस वाला का जैसे आज प्लस काम चला था, कल से आई हमारा फिर, इसलिए देखो, तो इसलिए आज माइनस वो के काम चला था या प्लस वो के चले, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू बता दिया भाई का रीजन है, इसे ये कोई रीजन है ये हम बता दे रहे हैं आपको कि ऐसा। इसको प्रिंसिपल ब्रांच आपको याद रखना, यही मुख्य शाखा है। मुख्य शाखा कहां से कहां तक जाएगा? -π/2 से π/2। क्लियर है? बस तो ध्यान से अब तो नहीं एकरे में हम कुछ काम करबूगा, यहाँ तक सही है। देखो वीडियो थोड़ा सा पॉज करो तो बाबू, चलो शांत रहो बाबू। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे बाबू लोग, है लड़का, आप लोग समझ गए होंगे कि कब साइन का साइन इनवर्स कैलकुलेट होगा, कब साइन का साइन इनवर्स कैलकुलेट होगा। अब देखो मैं थोड़ा सा अब मैं कुछ ऐसा बात बोलूँगा जो नोट लायक होगा, ठीक ना। देखो ये था बाउंड्री ना, 1 था कि +1, और 1 + 1 एक ही नहीं रे, अच्छा ये -1 है ना, कहते 1 था कि +1 तो +1 और 1 ना हो सका है, ऐसे है ना, ऐसे था। देखो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ऐसे था। तो ये चीज़ को अगर आप देखते हैं, ये y = sin x का ही ग्राफ है, ये चीज़ को देखते हैं तो क्या इन्वर्स निकलेगा? बोलो, इस चीज़ को देखते हैं तो निकलेगा। इसमें सब ये वाला ब्रांच पर ना काम किए हैं, ये था आपका -π/, और ये था π/2। तो इसका डोमेन क्या है बताओ? ये वाला पूरा का डोमेन क्या है? -∞ to -∞ अगर आप sin x का डोमेन -∞ से +∞ रखते हैं तो इन्वर्स कैलकुलेट नहीं होगा। आपको डोमेन रखना होगा -π/2 से π/2। x के वैल्यू ना डोमेन होता है, इसे y के वैल्यू है रे, x पर नहीं रे। तो x का वैल्यू -π/2 से कहाँ रखना होगा? π/2। तब आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, यानी कि अब sin x का नया डोमेन हम आपको दे रहे हैं। नया डोमेन निकाल के मैं दिया, sin x का नया डोमेन, ये न्यू डोमेन है सर, ये डोमेन नहीं, ये डोमेन है लेकिन ये डोमेन से तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा डोमेन है जिससे इन्वर्स आप निकालने वाले हैं। तो sin x का ये वाला डोमेन याद रखिए, -π/2 से π/2। अगर कोई कहते ना सर हम ये वाला ब्रांच पर काम करम, तो ये वाला ब्रांच पर काम करना बेटा, क्या दिक्कत है? ये हो गई 3π/2, तो तोर डोमेन हो जाएगा π/2 से 3π/2। आप ये डोमेन पर वर्क करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, बट ये डोमेन से कोई काम नहीं, डोमेन से काम है, इसी को आप रिमेंबर रखिए, ठीक ना। अच्छा चलो अब देखो रेंज क्या था, पूरा का रेंज देखो, पूरा का रेंज, तो रेंज क्या था? -1 से 1, ये ना। रेंज मतलब होता है कहाँ, अगर आप कहाँ से उठ रहा है कहाँ तक जा रहा है, तो -1 से उठ रहा है और +1 तक जा रहा है। तो
क्या इस रेंज को अगर रखेंगे तो क्या इन्वर्स निकलेगा? जी बिल्कुल। देखो ये इसी वाला पार्ट पर ना काम कर रहे हैं, तो ये वाला भी पार्ट तो -1 से उठ रहा है और कहाँ जा रहा है? +1 तक। तो आपको सिर्फ डोमेन में कटौती करना पड़ा। इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या में कटौती करना है? डोमेन में। रेंज तो वहीं रखोगे तो काम चलेगा। रेंज -1 से क्या रखो? +1। इस रेंज पे और इस डोमेन पे अगर वर्क करते हैं तो अब आप sin x को आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इन्वर्स। चलो अब ध्यान देना, अब आप लोग को मैं माइंड सेट कर रहा हूँ, मैं अब आपको माइंड सेट कर रहा हूँ। y बराबर sin x, y बराबर x क्या है बोलो? डोमेन। x क्या है? तो sin x का डोमेन क्या होता है बोलो? -π/2 से π/2 क्यों बोला? उसको नहीं बोलता, इसको क्यों बोला? जी सर इसी को बोलेंगे क्योंकि हमको इससे इन्वर्स निकालना है, तो आपका डोमेन इसी को बोलना है, -π/2 से π/2। अब इसी को डोमेन बोलेगा, राइट ना? भर इनवर्स ट्रिमेट्रिक चैप्टर में डोमेन यही रहेगा, ठीक ना? अच्छा रेंज कौन रहेगा बोलो? रेंज जिसको आप y कहना है, -1 से यहाँ तक सही है। डोमेन -π/2 से, रेंज ही याद करी है, ज़्यादा तेज बनवा के नाम ही कर न बैठा तो कभी निकल में रे जगह है ना, कहल जाए कि समय गिरा तो गधा कहीं बाप कहल जाए तो कहे पारी थे हेलो फादर हो रहा है। चलो यहाँ पर ना, चलो अब देखो क्या कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है? अब हम लोग इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अब बाइजेक्टिव हो चुका है, बाइजेक्टिव हो चुका है। ये वाला पार्ट पर बाइजेक्टिव नहीं है, बिल्कुल बाइजेक्टिव है, तब इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? x बराबर sin इनवर्स y हो गया, x बराबर sin इनवर्स। अब कॉमन सेंस लगाओ, कह रहे सर क्या बात है, y तो इसके लिए रेंज था ना सर, अब डोमेन बन गया। sin x का रेंज कौन था? sin का बोलो ना, sin का रेंज कौन था? y। अब sin इनवर्स का ही क्या हो गया है? डोमेन। अब इसी को ना डालेंगे यहाँ पे, डालेंगे। देखो समझो, यहाँ पे जो रेंज है यहाँ पे क्या बन के आ गया है? डोमेन। एंगल में जो रहता है वो डोमेन होता है। sin का एंगल कौन है? x। यहाँ पर sin इनवर्स का एंगल कौन है? y। तो sin का यहाँ पर ही डोमेन है, तो जो साइन का डोमेन होगा, सॉरी रेंज, जो साइन का रेंज होगा वह साइन इनवर्स का क्या होगा? जो साइन का डोमेन था रे बउआ, वह साइन इनवर्स का क्या बना है? रेंज। क्लियर है आप? समझो, समझिए के बोलना, ठीक ना? देखो कहता है कि अगर ये जो है, ये जो मूर्त है 50,000 में बिका है तो उसका कुम्हार भी उस क्वालिटी के होगा। बच्चा लोग गधा है, टीचर भी गधा होगा। एक वो टीचर विद्वान होते हैं जो बच्चा लोग से परख लेता है कि उसका टीचर कैसा होगा, और उससे अनुकूल क्वेश्चन पूछ देता है, बस टीचर वो आए कर रहा है। क्या पूछा, क्या बोला मैं? x a हो गया, साइन ए x हो गया डोमेन। इस डोमेन पे काम करेंगे इनवर्स निकलेगा सर, रेंज में कोई चेंजेस नहीं था। अब हम इसको उलट दिए, साइन इनवर्स निकालें। x कैसे निकाले थे? पहला बार देखा था, साइन को लटकाए थे, फिर पावर 1 था, 1 को चढ़ा दिए थे ऊपर, ये था ना, ये निकल गया है। तो देखो ना, साइन का ही क्या है? अब क्या बना? साइन इनवर्स का ही डोमेन है, क्योंकि एंगल हो गया साइन इनवर्स का, तो डोमेन हो गया। तो आप अगर आपसे हम पूछें, यहाँ पर आना, अगर हम आपसे पूछें कि का बड़ा मुंह फाड़ के बोल रहा है कि साइन का जो डोमेन होगा सर -π/2 से π/2 होगा, तो साइन इनवर्स का रेंज बताओ। साइन इनवर्स का क्या पूछा? रेंज पूछा, साइन इनवर्स का रेंज। तो ध्यान दीजिएगा सर, जो साइन, देखो रेंज कौन होगा? जो साइन का डोमेन था, जो साइन का क्या था? तो साइन का डोमेन कौन था? ये था ना, अरे ये था ना, तो इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, ये हो जाएगा रेंज। अच्छा, अगर हम कहेंगे कि साइन इनवर्स जो है ना बेटा, उस साइन इनवर्स का आप रेंज बताओ, साइन इनवर्स का क्या बताओ? रेंज। तो देखेंगे कि साइन का डोमेन क्या है? साइन का डोमेन नहीं, एक्स ना बोलना है जी। साइन का क्या बोल रहे हैं हम? साइन इनवर्स का क्या बोल रहे हैं? रेंज पूछ रहे हैं ना, रेंज तो बता दिया। अरे सॉरी, रेंज नहीं लिखा हूँ, ये मैं डोमेन लिखा हूँ, उल्टा हो गया, सॉरी। चलो डोमेन क्या मैं पूछा? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स का डोमेन कौन है? y ना, और y किसके बराबर है? देखो a -1 से +1। अच्छा, रेंज बताना, रेंज ऑफ साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का रेंज कौन है बोलो? x कौन है, और x किसके बराबर है बोलो? -π/2 से π/2, यही है ना? उल्टा हो जा रहा है, पूरा तरह से उल्टा हो रहा है। यहाँ पे डालोगे इसको डालोगे ना, निकलेगा -1 से +1, लेकिन यहाँ पे डालोगे इसको, देखो
डालोगे आप किसको, -1 से +1 को यहाँ पर डालोगे आप, -1 से किसको डालोगे, +1 को डालोगे, इसी के बीच का वैल्यू यहाँ पर डलाएगा और निकलेगा -π/2 से π/2 के बीच का कोई वैल्यू। अगर कोई टीचर ऐसे कर रहा है, थोड़ा सा समझ से ला, घर पे खुद से प्रैक्टिस करना। अगर ऐसा लिख दे कोई टीचर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा, तो कहना कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो डोमेन इसके बीच में होगा। आई सर 1 से बड़ा हो गया सर, इसी के बीच होना चाहिए ना, -1 से +1 के बीच होना चाहिए, तब हम निकाल पाते। ये ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, इसका रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन -1 और 1 के बीच में नहीं है। और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स का डोमेन -1 से क्या होता है, 1 के बीच में, देख रहे हैं ना, तो इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ, ये अगर ऐसे कर दे तो निकाल देवो, 1/2 कर दो तो निकाल सका है, ठीक ना, क्योंकि इसके बीच में आ जाएगा नहीं। कुछ समझ में आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन गलती दे रहता है, बुक में दे ले इसे इतना का मान निकालें, अब लाइकनो रटी था आ जो मास्टर के ना पता वो गूगल पर सर्च करे था कि क्या हो सका है। इसका रिजल्ट है पॉसिबल, इसका रिजल्ट पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो डोमेन है, डोमेन यहाँ वाई है और वाई का वैल्यू होता है, देखो -1 से 1, -1 इधर आता तो रिजल्ट निकाल देते, -1 रहेगा तो निकाल देंगे, 1 भी रहेगा तो क्या करेंगे, निकाल देंगे। लेकिन -1 से छोटा वैल्यू डाल दे, 1 से बड़ा वैल्यू डाल दे, पॉसिबल नहीं। उसको बोल देना नो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक ना। चलो सही है, हमारा हिसाब से सही होगा। चल अब कभी कि भाई सर ये रहता तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालते सर, 1/2 रहता तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं ये बताया ये हो सकता है ना। अच्छा, साइन इनवर्स 3 हो सकता है, साइन इनवर्स 5 हो सकता है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। कोई देख लाख तोरा भूतलेले रहता हो कि बनावा इसको साइन इनवर्स 2 को, अब लेकिन लगल साइन इनवर्स 2 कैसे बनती रही। अच्छा, 2 के 1 + 1 करके तोड़ते हैं, तो मैंने तोड़ते हैं डायरेक्ट ना बोले तो कि ना हो भाई, मैंने तोड़ते हैं करते हैं। आप ऐसा पूछता है और हम किसी भी बंदा से पूछते तो वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट फंसे एक बार में, एक बार फंसे तो अगर हम एक क्वेश्चन का जवाब आप दे दिए तो मेरा बेइज्जती ना हो गया सर। टीचर हो करके पूछें, एक क्वेश्चन जवाब दे दिए तो आप मूल्य हैं ना, हम एक बार में फंसा के तुमको बेइज्जती करेंगे। जिसको बेइज्जती करना होता है, इंसल्ट करना होता है। अब अगर अपना आदमी है तो 2-4 को पूछी हल्का हल्का, तीसरा में नवा दे, तब कहेगा वो आदमी कि ना ओकरो इज्जत रह गई, कहती दुनिया के ना बतली तो दुगना बतलिए, तीसर का ना बतलिए, चल है। अब कोई पराया रहे तो एक बार में बोकरा दे, बुझा जाए। ध्यान, इसका वैल्यू निकलेगा, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा देखो मैं आपको बताता हूँ। साइन इनवर्स, साइन 1/2 इतने तक सोचिए, -π/2 और π/2 माने -90 से लेकर 90 तक सोचना है, ठीक ना। कितना के मान हो भाई, साइन 30 के, साइन 30 के है कि ना है, ये बाहर साइन रहता तो अंदर साइन में सोचिए, साइन 30 के ना, और 30 को ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। एगो फार्मूला तो नहीं के पढ़ा, वही फार्मूला पढ़ावा सब टीचर बना, लेकिन उछला है क्या बात है, मज़ा आ रहा है, खाली मज़ा आ रहा है। सबसे पहले हमारे लेकिन के दर्द दे रहा है, बाद में मज़ा इतना आएगा कि लेकिन फील नहीं कर पाएगा। ध्यान देना। चलिए मैं बताऊँ, साइन इनवर्स साइन x फार्मूला x, फार्मूला साइन इनवर्स साइन x, फार्मूला साइन इनवर्स साइन गधा, फार्मूला गधा, साइन इनवर्स साइन π/6, फार्मूला π/6। ये आंसर है सर। अब देखो तो जरा जो आउट हुआ है इसी के बीच में आउट हुआ है, 90 और -90 और 90 के बीच में निकला है, तो जो निकलेगा भी इसी के बीच में डालेंगे, इसी के बीच का सबके नियम दिले है। किताब जो स्टूडेंट पहला बार वीडियो वॉच कर रहे होंगे या जो स्टूडेंट्स इनवर्स ज्योमेट्री फंक्शन को पढ़ लिए होंगे, हमको लगता है शायद इस पर फोकस नहीं किए होंगे। अगर इस चीज़ पर करता ना, इस चीज़ पर तो करता ही नहीं होगा। यही ना है, यही मैं बता रहा हूँ, जो आपको दर्द दे रहा है, आपके माइंड में पेन हो गया है, उसका रीज़न ये है, ठीक ना। चलिए यही मैं बता रहा हूँ। अभी तो मैं ए बताया हूँ, इस पर दर्पण लगा करके उलट के ए बताऊँगा। दर्पण लगाएंगे, इसको उलट देंगे। ये तो साइन का ग्राफ है, साइन इनवर्स का कहाँ बताए हैं सर, उसको भी बताना है। तो अभी ये होती है रियल पढ़ाई। LKG के लेकर के बैठा दो, पढ़ाई नहीं कि बुकड़ा ले रही ना, लेकिन इसी में कुछ है ना, इसी में बहुत कुछ है। तो जगह जगह पर लिखे हैं, इधर डोमेन लिखे हैं, रेंज है, सब चीज़ है ना। चलो, हमें लगता है कि अब आप लोग बना लोगे। ऐसा ही प्रश्न आता है सिला,
आप लोग एनसीईआरटी में तो शायद कोई दम ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा केसीसी ना ऐड देता है। अब देखो एक बात आप याद रखिएगा, कहीं अगर ऐसा लिखा हो ना, ऐसा लिखा हो तो एक और नाम कहते हैं इसको, एक तरीका से और लिख सकता है ARC साइन, ARC साइन, ARC साइन, इसको कोई आर्क पढ़ता है तो पढ़ना का दिक्कत है, आर्क साइन। तो ए और एक ही चीज़ है, ऐसे करके अगर हम पूछे क्वेश्चन ARC साइन 1/2 इसका मान बताओ, तो एक भी मान π/6, क्योंकि वही क्वेश्चन बना है रे। आर्क का मतलब ही ऐसे होला, ठीक ना, तो नहीं समझिए क्वेश्चन मिलता बा तो वही काम करना है। बोलो इन्वर्स का मतलब बगल में, इन्वर्स अगर ना देवे के मन है तो पटक के ARC दे दे, हो गई ना। चलो हमारा लगा कि समझ लिया होगा। बोलो तो साइन के कथा कहानी समाप्त हुआ, साइन के कथा कहानी। अब यही कथा कहानी फिर हम कॉस में करेंगे, साइन और कॉस में करेंगे। टेन में ज़्यादा देरी टाइम नहीं मारेंगे, साइन कॉस से क्वेश्चन हो जाता है, टेन में टाइम नहीं लेंगे, कॉट टाइम में नहीं लेंगे, साइन और कॉस को पूरा निचोड़ लेंगे, उसके बाद बाकी को हम लोग साइन कॉस के हेल्प से काम कर लेंगे। क्योंकि जब हम लोग साइन जानते हैं, कॉस जानते हैं तो भागा देंगे तो टेन जानते हैं, उलट के भाग देंगे तो कॉट जानते हैं, साइन को उलट देंगे तो कॉसेक जानते हैं, और कॉस को उलट देंगे तो सेक जानते हैं, तो जरूरी ही ना है, ये जरूरी। चलो वीडियो पॉज करेंगे।